नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखने चलते हैं जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिसका जिसका अधिक जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है अधिक अर्थ निकलता है अर्थ निकलता है उसे हम निकलता है उसे हम उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बाबू, जब एक से अधिक अनेक अर्थ निकलने वाला उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब बाबू ये है कि अब हम अगले पेज पर थोड़ा सा और इसको विस्तृत व्याख्या करेंगे। कहते किसे है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। इससे शब्द ये है कि दिया है अंबर। अंबर का मतलब यहाँ हमें बताना है कि अंबर अंबर का मतलब होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, आनोस भी होता है, कपास भी, अबरक और बादल अमृता। यानी अंबर का एक से अधिक अर्थ निकला। जैसे अमृत का अर्थ होता है सुधा भी होता है, अमृत को जल भी कहते हैं, अमृत का मतलब घी भी होता है, अमृत का अर्थ अन्न है, अमृत का अर्थ मुक्ति है, और अमृत का अर्थ क्या है, पारा। और अमृत किसके लिए भी क्या है, सोना है। यानी एक ही शब्द का जब एक से अधिक अर्थ निकले, जैसे कर का मतलब क्या होता है बाबू, कर का मतलब होता है हाथ होता है, कर का मतलब टेक्स होता है, कर का मतलब सूंड भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है। एक ही शब्द का जब एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी। अहि का अर्थ साप होता है, अहि का अर्थ राहु, अहि मतलब होता है पृथ्वी को हम कहते हैं, अहि सूर्य को भी कहते हैं, अहि का मतलब दुष्ट भी होता है, और अहि का मतलब वृत्तासुर भी होता है। अच्छा, अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, आराम। आराम का मतलब वाटिका, आराम का अर्थ सुविधा होता है। भाई आराम है, आपका तबीयत राहत है, आप आराम कर रहे हैं यानी विश्राम कर रहे हैं। एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। आइए अगला पेज है, अगला पेज उकार का अर्थ यहाँ बताना है। ठीक, हम देख रहे हैं कि ओकार किसको कहते हैं। ओकार का मतलब बाबू यहाँ ओकार का अर्थ दिया, ओकार का मतलब होता है गोद, ओकार का अर्थ क्या है, भेंट। ओकार का मतलब भाई आप ओकार ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। ओकार का मतलब होता है कलेवा, ओकार कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंकोर, अंकोर का मतलब होता है, अंकोर का मतलब गोद, अंकोर का अर्थ भेंट होता है, अंकोर का अर्थ रिश्वत होता है, अंकोर का अर्थ होता है अंकोर का कलेवा, अंकोर का अर्थ दोपहरी से भी, भैया ठीक अंकोर में आना मतलब दोपहरी में आना। अम्ब का अर्थ दिया है, अम्ब का मतलब होता है आम का वृक्ष या फल माता, या अम्ब हम दुर्गा जी को भी अम्बे, जय हो अम्बे माता के नाम से भी जानते हैं। अचल मतलब जो चल ना सके, जैसे पहाड़ अटल है ना, अचल का मतलब क्या, निश्चित, एकदम अस्थाई, उसी को हम क्या कहते हैं, एकदम अस्थाई, उसी को हम क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। अच्छा, अदिति मतलब देवताओं की माता होती है, अदिति पृथ्वी होता है, अदिति का मतलब प्रकृति होता है। ये अदिति का देन है कि सारे वृक्ष फल फूल रहे हैं, यानी प्रकृति का देन है। अदिति पर हम लोग बैठे हुए, मतलब पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं। अदिति का अर्थ देवताओं की माता, पृथ्वी और प्रकृति, ये तीनों होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज है अर्क का अर्थ हमें समझाना है। अर्क का अर्थ दिया हुआ है कि अर्क का अर्थ निम्न में कौन होगा। तो देखिए ना, अर्क का मतलब सूर्य भी होता है, अर्क का मतलब आंख होता है, अर्क का मतलब इंद्र होता है, अर्क का मतलब ताबा भी होता है, अर्क का मतलब विष्णु भी होता है, अर्क का मतलब आसव भी होता है। अच्छा, अरुण लोचन, अरुण लोचन हम किसको कहते हैं, लाल को। अरुण लोचन का मतलब नेत्र होता है, अरुण लोचन का अर्थ कबूतर होता है, अरुण लोचन का अर्थ क्या होता है, कोकिल भी होता है। अच्छा, अड़व का मतलब क्या होता है, अड़व का मतलब समुद्र भी होता है, सूर्य भी होता है और इंद्र भी होता है। अर्भ का मतलब बालक होता है, अर्भ का मतलब शिष्य होता है, अर्भ का मतलब शिशिर होता है, अर्भ का मतलब क्या होता है,
साग पात को हम लोग क्या कहते हैं, अरब के नाम से जानते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है, अगला पेज अस्म। ये पूछा हुआ सवाल है कि अस्म, पूछता है अस्म का अर्थ कौन नहीं है, दिया था पृथ्वी, बादल, पत्थर और पर्वत। तो अस्म का अर्थ क्या क्या है ये तो जाने, पत्थर भी होता है, पर्वत भी होता है और बादल अस्म का अर्थ होता है। अच्छा, अली, अली का अली 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 है, अली, छोटा अली का मतलब होता है, आली नहीं है ये अली है। अली का मतलब सखी, अली का मतलब बिच्छू, अली का मतलब भ्रमरी, अली का मतलब भैया आप अली में खड़े हो जाइए, मतलब पंक्ति में अली बना दीजिए, यानी बांध बना दीजिए। अली का अर्थ होता है सेतु। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले हैं। उरु का मतलब होता है जांग, उरु का मतलब होता है विशाल और उरु का मतलब होता है श्रेष्ठ। एक ही शब्द के ये अर्थ है। उर्मी का मतलब लहर, उर्मी का मतलब दुख, उर्मी का मतलब सकीन, उर्मी का मतलब कपड़े की सिलवट, या उर्मी का मतलब होता है पीड़ा भी। एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकला। चलिए आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। ठीक, अगले पेज पे बढ़ते हैं कि कपिल, कपिल का अर्थ क्या क्या है। कपिल हम किसको किसको कहते हैं, कपिल अग्नि को, कपिल का मतलब कुत्ता भी होता है, चूहा भी होता है, शिलाजीत भी होता है। शिव को हम कपिल के नाम से जानते हैं, वान कहते हैं, सूर्य कहते हैं। ठीक, कपिल का अर्थ विष्णु भी। कल का मतलब क्या होता है, सोना, चांदी, सुमधुर, सुंदर, धुला हुआ। ये कलधौत का मतलब होता है। कलापिनी का अर्थ क्या होता है, मोरनी और रात्रि। ये जो कलापिनी है इसका अर्थ होता है मोरनी और रात्रि। कली का मतलब होता है विवाद, कली का मतलब शिव, कली का मतलब पाप और कली का मतलब युद्ध। कली का अर्थ होता है दुख। कली एक क्या है, एक युग है, कलयुग। ठीक, कली का मतलब एक वीर भी होता है। इस तरह एक ही शब्द के देखिए अनेक अर्थ निकले हुए हैं। आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगले पेज पे बढ़ते हैं। देखिए दिया है कपीसु का, पूछा गया है कि कपीसु का अर्थ हमें बताना है। तो कपीसु का मतलब होता है तकिया, बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा, प्रहलाद के पिता। ये कौन थे, कपीसु। कांत हम किसे कहते हैं, पति को। श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत ऋतु, कार्तिकेय, ये हम किसे कहते हैं, कांत को कहते हैं। केहरी किसे कहते हैं, सिंह को और घोड़ा को। अच्छा, कोष, कोष का अर्थ क्या है, शब्द। कोष का अर्थ संग्रह, कोष का मतलब खजाना, कोष का मतलब म्यान, कोष का मतलब क्या होता है, डिब्बा। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले हैं। कोष का ये सभी अर्थ निकला हुआ है। कोष का अर्थ शब्द, कोष का अर्थ भाई शब्द कोष होता है। कोष का मतलब संग्रह करना, इकट्ठा करना। कोष का मतलब खजाना भी होता है, कोष का मतलब म्यान भी होता है, कोष का मतलब डिब्बा होता है। इसको आप इंपोर्टेंट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं। कलत्र, कलत्र का मतलब है, कलत्र ये पूछा हुआ है, स्त्री के पर्यायवाची में भी आता है। कलत्र मतलब स्त्री। कलत्र का अर्थ होता है नितंब। कलत्र का मतलब होता है किला। कलापी का मतलब मोर। कलापी का अर्थ है कोयल। कलापी का तर्कस, तर्कस बंद। कलापी का मतलब बट वृक्ष भी होता है। एक ही शब्द के देखिए कई सारे अर्थ हैं। अच्छा, गो का अर्थ गाय, गो का अर्थ पृथ्वी से भी लगाया जाता है। गो का अर्थ दिशा से भी, गो का अर्थ माता से भी, और गो का अर्थ सरस्वती से भी, गो का अर्थ इंद्री से भी, और गो का अर्थ होता है वाणी से भी। ठीक, देखिए घन का अर्थ क्या दिया है, घन कहते हैं बादल को हम घन कहते हैं, बड़ा हथौड़ा को घन कहते हैं। घना भी होता है अर्थ किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने का गुणनफल। इसी को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए यह संख्या है, इसका 2 बार गुणनफल जो किया जाए, 2 बार गुणनफल, अंततः इसे हम कह सकते हैं ना 3 का घन, यही तो होगा गुणनफल घन। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगले पे बताते हैं। चपला किसका, चपला का अर्थ, चपला का मतलब होता है बिजली, लक्ष्मी, लक्ष्मी, चंद और स्त्री, ये चपला का अर्थ होता है। चक्री मतलब विष्णु और कुम्हार, चक्री का अर्थ होता है। जया हम दुर्गा को भी कहते हैं,
जया हम पार्वती तीख पताका को भी कहते हैं और हरी दूब को भी हम जया के नाम से जानते हैं। जलज का अर्थ क्या है? कमल। बिल्कुल आप स्टार बना लीजिएगा इस प्रश्न पर। जलज का मतलब कमल। जलज का अर्थ होता है शंख। जलज का अर्थ होता है मोती। जलज का अर्थ होता है सेवार। और जलज का अर्थ होता है चंद्रमा। और जलज का अर्थ बाबू क्या होता है? मछली भी होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले पर चलते हैं। जात रूप। जात रूप अर्थ होता है किसका? धतूरा और सोना का। जीवन। जीवन का अर्थ क्या है? पानी। जीवन का अर्थ जिंदगी। जीवन का प्राण। जीवन का जल। जीवन का अर्थ है पुत्र। जीवन का अर्थ गंगा से भी लगाया जाता है। जीवन का अर्थ आजीविका से भी होता है। अच्छा, ताल के बारे में हम बात करें। ताल का अर्थ क्या होता है? तालाब। ताल का अर्थ ताड़ का वृक्ष। ताल का अर्थ एक संगीत होता है। ताल का अर्थ का सम्यक संकेत विशेषण भी होता है। अच्छा, दुर्धर का अर्थ क्या है? दुर्धर मतलब मेढक। दुर्धर का मतलब होता है बादल। एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकले। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए, द्रोण का अर्थ यहां बताना है। द्रोण हम किसे कहते हैं? द्रोण का अर्थ कौवा भी होता है, दोना भी होता है, द्रोणाचार्य भी होता है। द्विज का अर्थ क्या है? अंडज होता है। द्विज का अंडज प्राणी। द्विज का अर्थ, द्विज मतलब पक्षी भी। द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है। द्विज का मतलब छत्री भी होता है। द्विज हम वैश्य को भी कहते हैं। द्विज का अर्थ दात चंद्रमा भी होता है। द्विज। अच्छा, धनंजय हम किसको कहते हैं? यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा। धनंजय हम अर्जुन को भी कहते हैं धनंजय। धनंजय का अर्थ अग्नि भी होता है। धनंजय का अर्थ चित्रक होता है। धनंजय का अर्थ वृक्ष भी होता है। और धनंजय का अर्थ अर्जुन भी होता है। धनंजय का अर्थ विष्णु भी होता है। जिसकी धन की जय जयकार। अर्जुन होता है, अग्नि होता है, चित्रक होता है, वृक्ष होता है, अर्जुन होता है, विष्णु। आप स्टार कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, ये भी प्रश्न को आप कर लीजिएगा। नंदिनी को, ठीक, द्विज को कर लीजिएगा, ये स्टार बना लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। नंदिनी हम गंगा को कहते हैं। नंदिनी का अर्थ उमा भी होता है। नंदिनी का अर्थ पुत्री भी होता है। और नंदिनी का अर्थ ननद भी होता है। नंदिनी को हम कहते हैं कामधेनु की बच्चिया को भी हम क्या कहते थे? नंदिनी। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। दिया है नलिनी। नलिनी हम किसे कहते हैं? कमलिनी। और नदी को हम क्या कहते हैं? नलिनी। नीलकंठ माने मोर को कहते हैं। शिव को कहते हैं। नीलकंठ एक पक्षी है। नीलकंठ का मतलब एक विशेष भी है। नीला है कंठ। परिकर। परिकर का मतलब कमरबंद। परिकर का मतलब होता है परिवार। एक परिकर होता है, कई लोग जहां खड़ा होते हैं उसे समूह कहा जाता है। परिकर का ही अर्थ होता है। अब परिकर मतलब नौकर चाकर, ठीक, परिकर कहते हैं। प्योधन। प्योधन का मतलब होता है बाबू बादल। प्योधन का अर्थ स्तन से होता है। प्योधर का अर्थ पर्वत से। और प्योधर का अर्थ क्या होता है? तालाब से। एक ही शब्द के जब कई सारे अर्थ निकले हैं उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। प्योधर का ये सारा अर्थ है बादल, स्तन, पर्वत, तालाब। जैसे कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा भी होता है। कनक का अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला पेज पे देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है कि पानी का अर्थ जल होता है, चमक होता है, सम्मान होता है, वर्षा, इज्जत, लज्जा। इसको आप मेरे कहने से डबल स्टार बना लीजिए। ये जो प्रश्न है आपको बड़ी अच्छा प्रश्न है। पानी का मतलब जल भी होता है, चमक भी होता है, सम्मान भी होता है, वर्षा भी होता है, इज्जत भी होता है और लज्जा भी। भैया उनके आंख की पानी चली गई है मतलब इज्जत चली गई है। पिंजर। पिंजर का अर्थ होता है पिंजड़ा। अस्थि पंजर भी होता है। पिंजर का मतलब पीला भी होता है। पिंजर का मतलब सोना भी होता है। अच्छा, फल। बिल्कुल आप इसको स्टार बना लीजिए। ये पूछा हुआ सवाल है। उत्तर प्रदेश सिपाही वर्ष 2018 में ये सवाल पूछा गया था। क्या फल का निम्न में कौन सा अर्थ नहीं है? मेवा, परिणाम, लाभ। शस्त्र का जो शस्त्र खेलते हैं उसके अग्रभाग जो होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। जैसे चाकू का जो अग्रभाग है ना वही क्या है? फल है। अशस्त्र का अग्रभाग। रसा हम पृथ्वी को कहते हैं। रसा हम जीव को कहते हैं। रसा हम शोरबा को भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी पूछ निम्न में रसा का अर्थ क्या है? दे देगा लाभ है,
जीव है, सोना है, गेहूं है, तो ये पूछ दिया जाता है। ये दोनों प्रश्न तो बिल्कुल याद रखिए, पानी और फल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अगले पेज पे बढ़ते हैं। माधव का अर्थ हमें बताना है कि माधव का अर्थ होता है बसंत ऋतु, विष्णु, श्री कृष्ण, वैशाख महीना, यही माधव। ठीक। मिहिर का अर्थ होता है, ये भी स्टार बना लीजिए आप, क्या कि मिहिर पूछा हुआ सवाल है, मिहिर का अर्थ पूछा हुआ है। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है, मिहिर का अर्थ बादल से लगाया जाता है, और मिहिर का मतलब हवा भी होता है, मिहिर का मतलब चंद्र भी होता है, और मिहिर का मतलब आंख भी होता है। रंभा, रंभा का अर्थ देखिए, एक अप्सरा का नाम क्या था? रंभा। रंभा हम केला को भी कहते हैं, रंभा हम वेश्या को भी कहते हैं, रंभा हम राज्य के गणिका को भी कहते हैं। ठीक। ये एक अप्सरा, केला और वेश्या रंभा होती है, रंभा का अर्थ है। रस का मतलब एक स्वाद, और रस का मतलब एक सार होता है, और रस का मतलब एक आनंद। रस का मतलब आनंद, हर्ष, शोक, खुशी। शोक नहीं होता है। रस का अर्थ जल से लगाया गया है, रस का अर्थ औषधि का अर्थ। इतना तो हम बिल्कुल रस का ही शाब्दिक अर्थ बताए थे यार, क्लास में ही बताए। रस का मतलब आनंद, जल, औषधि का एक अर्क होता है, रस एक स्वाद होता है, रस एक सार होता है। भैया इसका आप सार लिखिए, यानी रस लिखिए। अगले पेज पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, आइए हम अगले पेज पे बढ़ते हैं। अगला पेज है रसाल। अच्छा, रसाल हम किसको कहते हैं? रसाल, भैया रस का मतलब तो हो गया, अब रसाल देखते हैं। रसाल हम आम को, आम में खूब रस होता है ना, ईख में रसीला। रसाल का अर्थ है क्या? आम है, ईख है, रसीला है, मीठा। आम का, रसाल का ये चारों अर्थ होता है। वन को हम, वन का अर्थ क्या होता है बाबू? जंगल भी होता है, वन का अर्थ पानी भी होता है, वन का अर्थ भवन भी होता है, और वन का अर्थ वाटिका भी होता है, वाटिका। ठीक। आगे हम देखेंगे, लिखा होता है ना उपवन, शादी ब्याह के मैरिज में श्याम उपवन, श्याम वाटिका, श्याम वाटिका, या लिखा होगा ठीक पार्वती वाटिका। मतलब क्या? वहां एक वाटिका, यानी एक शादी भवन का जो हॉल हॉल बनाया जाता है उसको वाटिका कहा जाता है। वर का अर्थ क्या है? वर मतलब दुल्हा। वर का मतलब भैया आपको क्या वर चाहिए, मतलब क्या आशीर्वाद चाहिए। एक वर का मतलब श्रेष्ठ, आप सब में वर हैं। ठीक। और वर का मतलब होता है वरदान। एक ही शब्द के देखिए ना कई सारे अर्थ निकले हैं ना। विहंग, विहंगम, विहग का मतलब होता है बाबू पक्षी, विहग का मतलब बादल भी होता है, विहग का मतलब वाय। भाई इसको आप स्टार बना लेना, ये सवाल पूछा हुआ सवाल है। विहंग मतलब पक्षी, विहंग का अर्थ बादल, विहग का मतलब वाय, विहग का मतलब विमान, विहग का मतलब सूर्य, विहंग का मतलब चंद्रमा, विहंग का मतलब तारागण, विहंग का मतलब देवता। एक ही शब्द के देखिए, आप हमारे कहने से थोड़ा सा इसको, या तो हमारे कहने से पेज पे लिख लीजिए, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा, या आप इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से लिखते रहिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। शिव, शिव का मतलब होता है बाबू, शिव का मतलब होता है, शिव का कल्याण, कल्याण। शिव का मतलब महादेव, शिव का मतलब मंगल, शिव का मतलब भाग्यशाली। सूर्य का मतलब